आज मैं 9th क्लास के लिए पिछले वीडियो में मैंने एसएसटी के इकोनॉमिक्स में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। पालमपुर की कहानी देखो, ये कहानी क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक कहानी का रूप दिया गया है। मैंने बताया था कि पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, काल्पनिक नाम दिया गया है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जो कृषि व्यवस्था है, आर्थिक कार्यकलाप गांव में कैसे चलते हैं, ये एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया है। उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैसे कैसे इरिगेशन की व्यवस्था की गई, कैसे कैसे फर्टिलाइज़र की व्यवस्था की गई, कैसे हाई यील्ड सीड्स की व्यवस्था की गई, ये सारी व्यवस्थाएं की गई। कैसे कैसे नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें लाने की व्यवस्था की गई, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। जो पालमपुर में ज़मीन है, लैंड मेन चीज़, मेन सोर्स क्या है, लैंड, ज़मीन जो है मेन सोर्स है। ये भी बताया गया है कि लैंड इज ए फिक्स्ड एसेट, ज़मीन जो है बिल्कुल फिक्स्ड है, ये बढ़नी नहीं है, जितनी ज़मीन है उतनी ही है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो दोनों का अंतर है, पर्सन टू पर्सन और लैंड टू लैंड, इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। जैसे आपको बताया गया था कि पालमपुर में कुल 450 फैमिलीज रहती हैं। अब इन सभी फैमिलीज के पास, सबके पास तो बराबर खेत है नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो लैंडलेस हैं, भूमिहीन हैं। कुछ ऐसे कल्टीवेटर हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लाट हैं, स्मॉल प्लॉट्स हैं। कुछ ऐसे कल्टीवेटर हैं जो मीडियम साइज के, मीडियम या लार्ज प्लाट वाले किसान हैं जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन है। अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो कुछ प्लाट तो बहुत ही छोटे छोटे हैं। ऐसे अगर किया जाए तो कुछ प्लाट तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, कुछ प्लाट तो बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो इनको अगर ऐसे देखा जाए तो कुछ प्लाट मीडियम साइज के, कुछ प्लाट बड़े साइज के, कुछ प्लाट स्मॉलेस्ट हैं, कुछ तो और भी छोटे छोटे हैं, ऐसे। अब देखो, ज़मीन एक मैंने कहा कि फिक्स्ड एसेट है, ज़मीन उतनी की उतनी ही रहनी है। तो छोटे प्लाट में जो किसान खेती कर रहे हैं, वो अपने घर के लोग मिलकर ही, चाहे खरीफ की खेती करें चाहे रबी की खेती करें, वो अपने घर के लोग ही अपनी खेती कर लेते थे। अब छोटे प्लाट में तो शायद उनको खाने भर भी नहीं हो पाए साल भर का, वो बेचेंगे क्या। मीडियम और लार्ज साइज वाले, लार्ज प्लाट वाले जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनके पास खेती करने के लिए ज़्यादा ज़मीन है, तो वो लोग सिंचाई के नए नए तरीके भी अपनाते हैं। फिर बहुत सारी मशीनें, जुताई के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, ये सब की व्यवस्था वो लोग करते हैं। तो ज़मीन का जो है वहाँ पर पालमपुर में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। किसानों के बीच में ज़मीन का असमान वितरण था। किसी के पास बहुत छोटे छोटे प्लाट, किसी के पास बहुत बड़े बड़े प्लॉट। अब देखिए, लैंड से अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा लेबर कहाँ से इनको मिलती थी। मैंने बताया अभी, यहाँ लेबर का लिख देता हूँ कि इन लोगों को गांव में लेबर कहाँ से मिलती थी। मैंने अभी बताया कि जो छोटे प्लाट वाले किसान हैं, वो तो खुद अपने घर के लोग मिलकर ही खेतों में काम कर लेते हैं।
लेकिन जो बड़े किसान हैं वो हायर करते थे, लेबर्स को ये लोग हायर करते थे। अब जब ये लोग लेबर्स को हायर करते थे तो लेबर कहाँ से मिलेगी? जो भूमिहीन मजदूर हैं, लैंडलेस लेबर हैं, वो इनके खेतों में आके काम करती थी, उनको ये लोग कुछ वेजेज वगैरह दे देते थे। जो छोटे छोटे प्लाट वाले किसान हैं वो अपने खेतों में काम करने के बाद उनके पास समय बचता था, फिर वो भी आके काम करते थे। तो बड़े बड़े जमींदारों के पास, बड़े बड़े प्लाट वाले ज़मीन वाले लोगों के पास ये ऐसे लेबर मिलते थे, लैंडलेस लेबर और छोटे प्लाट वाले लेबर जो अपना काम करने के बाद खाली हो जाते थे। इन लेबरों को वो लोग या तो वेजेस दे के रख लेते थे या ऐसे करते थे। कभी कभी क्या होता था कि छोटे किसान जिनके पास पैसे नहीं हैं, इन लोगों से पैसे लेते थे, कर्ज भी लेते थे अपना काम करने के लिए। कोई फंक्शन पड़ गया, शादी विवाह पड़ गया, या खेती के लिए ही कुछ पैसे वैसे ले लिए, तो ये लोग भी जाके काम करते थे। तो इस तरह से बड़े बड़े जो जमींदार थे, बड़े बड़े लार्ज फार्म वाले किसान थे, उनको लेबर ऐसे मिलते थे। अब तीसरी चीज़ है कैपिटल। खेती के लिए पैसा कहाँ से आता था? तो कैपिटल के सोर्सेज देखिए। छोटे किसानों के पास तो कोई पैसा ही नहीं होता था। मैंने अभी बताया कि उनके पास तो छोटी सी ज़मीन थी, थोड़ा सा उत्पादन हो गया, खाने पीने का काम चल गया, या वो भी नहीं हो पाता था, तो उनके पास पैसा आएगा कहाँ से? फिर वो तो दूसरे से ही उधार लेते थे। उधार देने वाले मनी लेंडर्स होते थे, क्योंकि बैंक में जाएंगे तो बैंक में तो सारे कागज़ देने पड़ते थे, और गांव के किसान इतने पढ़े लिखे उस समय होते नहीं थे, सारे डॉक्यूमेंट कैसे देंगे, क्या करेंगे, तो बड़ा दिक्कत होती थी। गांव के सूद देने वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, मनी लेंडर्स हैं, ये लोग 24% पर इन लोगों को ब्याज पर, सूद पर पैसा देते थे, 24% इंटरेस्ट तक लेते थे। जो नहीं दे पाता था फिर उनके खेतों में काम करता था। लेकिन जो मीडियम और लार्ज साइज के जो लोग हैं, उनके पास तो इतना अधिक प्रोडक्शन होता था कि अपने पास खाने के लिए भी रख लें, जो बचता था उसको मार्केट में सेल कर देते थे। अब जब सेल कर देते उससे जो पैसा मिलता था वो उनकी पूंजी होती थी, वो उनकी कैपिटल होती थी। फिर उस कैपिटल से क्या करते थे? या तो बैंक में जमा करा दिए, या किसी को उधार दे दिए, या उन पैसों से फिर कोई ट्रैक्टर खरीद लिया, कोई इरिगेशन का कोई साधन, पंपिंग सेट, ट्यूबवेल लगवा लिया, कोई और मशीनरी खरीद ली, इस तरह का काम करते थे। उनके पास कैपिटल जो आती थी वो खेती के बाद, जो अपने खाने के बाद जो सरप्लस बचता था उसको बेच के आती थी, वो उनको पैसा मिलता था। तो कैपिटल का तो ये हो गया। अब ये चीज़ और आपने किताब में पूछता है कि सरप्लस क्या है, व्हाट इज सरप्लस? सरप्लस खेती करने वाले जो बड़े बड़े किसान हैं, जितना उनका उत्पादन, प्रोडक्शन होता था वो अपने खाने के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए रख लेते थे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता था वो सरप्लस कहलाता है, जिसको लोग मार्केट में, मंडियों में जाके बेच देते हैं और वहाँ से उनको पैसा मिलता है। तो अपनी आवश्यकता से अधिक जो चीज़ें हैं वो सरप्लस कहलाती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में लगभग इतना ही है। आप लोग इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना, और बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कहानी के रूप में दिया हुआ है, लेकिन विलेज की इकोनॉमी को समझने के लिए आपको कहानी के रूप में बताया हुआ है। इससे आपको गांव की पूरी अर्थव्यवस्था मालूम हो गई। ठीक है ना? थैंक यू एवरीबॉडी।